हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केके सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। इससे पहले वाले में आपने देखा था कि कंटिन्यूटी के बहुत सारे पॉइंट आपने देखे थे, कंटिन्यूटी की क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने डाला हूं डिसकंटिन्यूटी पे। यदि जो भी बच्चे डिसकंटिन्यूटी नहीं देखे हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सीरीज में सारे वीडियो देखते चलें। लेकिन उससे पहले कि मेरा एक बात आपसे थोड़ा सा एक बात हमें एक जनरली बात करना है, जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं प्रीवियस मतलब 1 to 2 वीक से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब भी मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूं ऑन द ऐप, जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर केके मैथमेटिक्स, उस पर जब मैं टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं तो उसमें मैं देख रहा हूं थोड़ा सा मैं प्रेजेंटी को लेकर के हैरान हूं। किस बात के लिए हैरान कि उसमें देख रहा हूं कि जनरली मतलब 50% भी प्रेजेंटिंग नहीं है टेस्ट में। यानी कहने का मतलब कि बच्चे थोड़ा सा टेस्ट को कैजुअली ले रहे हैं। तो आपसे मेरा एक बार पुनः रिक्वेस्ट होगा कि टेस्ट को कैजुअली ना लें, क्योंकि बेटा आपको पता है कि इस पेंडेमिक में आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के यानी इस सिचुएशन को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हुए आपको काम करना है। नो डाउट कि फिर से ऐसा टाइम कभी आपके जीवन में ना मिल पाए, तो इस टाइम को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। और आज मैंने कुछ मैसेज ग्रुप में ऑलरेडी मैं सेंड कर रखा हूं कि मैं कुछ एक प्लान कर रहा हूं जिसमें आपको कुछ टेस्ट मैं कंडक्ट करना चाह रहा हूं प्रीवियस टॉपिक पे। जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट हो चुके हैं उसमें मैं कुछ टेस्ट कंडक्ट करना चाहता हूं। यदि आप लोग का थोड़ा सा भी सपोर्ट होगा तो मैं उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करके आपको पूरा रिवीजन प्रोसेस एज ए टेस्ट की तरह आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो उसमें मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आपको कि टेस्ट आप 100% अपेयर होइए, टेस्ट में दीजिए, टेस्ट का डाउट जो भी होगा आप मुझे मैसेज करिए, डिस्कशन अपन उसका करेंगे। लेकिन टेस्ट को आप कैजुअली नहीं लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। कुछ बच्चे का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर आप फुल पैटर्न टेस्ट लीजिए, 100 मार्क्स का टेस्ट लीजिए। नो डाउट बेटा 100 मार्क्स का टेस्ट हम लेते ही थे, हमेशा लेते थे। लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास मतलब डीटीपी सेक्शन का थोड़ा सा अभाव है इस सिचुएशन में हमारे पास, क्योंकि मैं भी इस पेंडेमिक में मैं अपने जगह से हट करके दूसरे जगह पे फंसा हूं। मैं वहां से मैं एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके आपको मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं उतना एबल नहीं हो पा रहा हूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी मतलब टेस्ट सीरीज को मैं यहां से मैं बना पाऊं। जब भी मैं औरंगाबाद में प्रेजेंट रहूंगा तो मैं 100% आपको एक फुल टेस्ट आपको वहां से दिया जाएगा। तो ज्यादा दिन दूर नहीं है, अभी आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करिए। बस 10 क्वेश्चन इसमें होंगे, 10 क्वेश्चन +4 और -1 मार्किंग स्कीम होगा। और प्रीवियस जितने सारे सेक्शन हो चुके हैं, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, बस एक टॉपिक को छोड़ करके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको छोड़ करके। सेकेंड की बात कर रहा हूं अलजेब्रिक सेक्शन में भी ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 75% to 80% वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपका अलजेब्रा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन की बात कर रहा हूं, वो भी आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन किसमें है, कैलकुलस में है, तो कैलकुलस पे भी आपका फंक्शन हो चुका है पूरा कंप्लीट। फंक्शन के बाद अपन आए थे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, जो दोनों बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होने पे है। आप ऑलमोस्ट मानिए कि यहां तक जितने सिलेबस हमने कवर किया है, क्या ये आपका कवर हो चुका है, अपने तरफ से आपका कवर हुआ है नहीं हुआ है, उसको जज करने के लिए एक बार मैं टेस्ट लेना चाहता हूं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से आप बच्चे मुझे आप रिप्लाई दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई दीजिए कि सर टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब तक कि आपका रिप्लाई नहीं आएगा, जब तक मैं ऐसा प्लान मैं सोचा हूं और आपसे शेयर किया हूं, यदि आपका सपोर्ट रहेगा कि सर टेस्ट लें आप, तो मैं बिल्कुल भी और भी मैं अच्छे एफिशिएंसी से आपको टेस्ट कंडक्ट करा के और भी बेहतर करा के दूंगा आपको। तो थोड़ा सा आपका इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं 100% और भी बेहतर आपसे करा लूंगा, क्योंकि नो डाउट कि वो क्लास के सिचुएशन जो थे, आपको लग रहा होगा कि क्लास में जब आते थे हमारे क्लास में आप, तो मैं आपसे डेली पूछता था हाल चाल से लेकर के क्या चल रहा है आपके जीवन में, वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करते थे। शायद उस सिचुएशन से थोड़ा सा, उस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, मैं खुद को आपको मिस कर रहा हूं सिचुएशन पे। तो नो डाउट कि चलिए ठीक है, मिस करना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उस सिचुएशन, अभी जो करंट सिचुएशन है, इसको भी हमें कैसे यूज करना है, अपन इस पे बात करके और अच्छे काम कैसे किया जाए, इस पे यदि चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं की ये सिचुएशन का हम 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कृपया कर आप मुझे रिप्लाई जरूर से जरूर दें, क्योंकि आप रिप्लाई मुझे देंगे तो मुझे काम करने में और भी मजा आएगा। तो चलिए आज मैं टॉपिक से मैं अब आता हूं मैं अपना मेन टॉपिक पे। जैसा कि हमारा चल रहा था अभी डिसकंटिन्यूटी चल रहा था,
तो कितने लोगों ने डिसकंटिन्यूटी के वीडियो देख रखे थे? चलिए मैं मानता हूं कि आप लोग डिसकंटिन्यूटी के वीडियो देखे होंगे। तो मैं नेक्स्ट इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब एक बात आप समझिए कि जैसा डिसकंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो पहला वीडियो था अपना, उसमें मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन किए थे। क्या था रीजन, आखिर डिसकंटिन्यूटी होने का रीजन क्या क्या था, ये सारी बातें सारी पहलुओं पे अपन अच्छे तरीके से हम डिस्कस किए थे आपके साथ, और कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया था हमने इसमें। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बेटा एक बात, जैसा कि मैंने आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि डिसकंटिन्यूटी के भी जो टाइप्स होते हैं ना, दो तरीके के टाइप होते हैं, जो कि मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो इसके दो टाइप में इसका मतलब डिवाइड किया जाता है डिसकंटिन्यूटी को। यानी कहने का मतलब मैं एक ट्री डायग्राम से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं एक एक पॉइंट पे सभी बातें मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। आप एक ट्री डायग्राम मेरे साथ बनाते हुए चलिए। आप ट्री डायग्राम आपको बना लेना है हमारे साथ। नंबर 1 हो जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एंड सेकेंड वन नॉन रिमूवेबल, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा मेंशन की इररिमूवेबल, यानी रिमूव नहीं कर सकते हैं। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब एक बात समझना कि आखिर रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल में आपको क्या ऐसा लग रहा है, क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको भी मैं आपको एक ओरली मतलब इसको एक सिंपली तौर पे यदि समझा जाए तो मैं आपको एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको अपन रिमूव करके उसको कंटिन्यूटी में बदल सकते हैं, दैट इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आखिर और दूसरा क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी इसका बात आपको समझ में आ गया होगा जब एक बात मैंने एक तरफ की बातें मैंने आपको समझा दिया। कैसे क्या? अब नॉन रिमूवेबल में क्या होगा कि इस तरह के डिसकंटिन्यूटी जितने सारे होंगे उसको अपन रिमूव नहीं कर सकते हैं वो डिसकंटिन्यूटी। यानी आप एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर भी उठ रहा होगा, जैसा कि मेरे दिमाग पूछ रहा है आपसे कि आखिर ऐसा लग रहा है कि क्या डिसकंटिन्यूटी को फिर कंटिन्यूटी में बदल सकते हैं क्या अपन? ऑफ कोर्स बदल सकते हैं, लेकिन सारे को नहीं, सभी को नहीं। क्यों ऐसा? तो किस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को अपन कंटिन्यूटी में बदल सकते हैं और किस टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस में नहीं बदल सकते हैं, आज अपन इसमें विस्तृत पूर्वक जानकारी लेंगे। अपन अच्छे तरीके से अपन सीखेंगे इसको। थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आखिर इसमें एक बात मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि इस तरह आखिर ऐसा फंक्शन कौन सा होगा जिसको अपन वंस अगेन रिमूव कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी बना सकते हैं उसको। यानी कहने का मतलब कि ऐसा फंक्शन की जो जिसमें कहीं कहीं क्या होगा ना, इसमें फंक्शन जो होगा आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा ना, अपन नो डाउट इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा थीम मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, फंक्शन यहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसमें फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कि एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं हो, तो हम एफ ऑफ ए को डिफाइन कर लेंगे, तो डिफाइन कर लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या बदल जाएगा, किसमें, कंटिन्यूटी में बदल जाएगा। और नॉन रिमूवेबल मींस व्हाट, यहां पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो अपन फंक्शन को तो नहीं बदल सकते ना, बात सिंपली लॉजिक सिंपल है। आप फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं तो किसको चेंज कर सकते हैं? आप यहां पे एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और एफ ऑफ ए में और मे नॉट बी डिफाइंड, या दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, इस तरह के फंक्शन होगा। एग्जिस्ट मतलब डिफाइन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ए इसके इक्वल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, देख लेना। यदि होगा तो डायरेक्टली क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी वर्ड हट करके वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा सीधा। वैसा ही जैसे कि मैंने यहां पे बता दिया, तो बस आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा हूं। आखिर इसमें भी कितने सारे टाइप्स होते हैं, इसके भी सब टाइप्स तो कुछ होंगे ना, तो मैं इसके सब टाइप पे आ रहा हूं। जैसा कि इसमें सब टाइप की जब मैं बात करूं तो वंस अगेन मैं एक ट्री डायग्राम पे आ रहा हूं। एक पॉइंट जिसको मैं यहां पे बोल दूंगा मिसिंग पॉइंट, आप लगे तो इसको मेंशन करते जाइए। एक पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर ए, मिसिंग पॉइंट, मिसिंग
पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, आखिर मिसिंग पॉइंट। चलिए हम इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको ट्री डायग्राम में आप बनाते जाइए। एक हो गया मिसिंग पॉइंट, एंड बी नंबर पॉइंट पे इसी में आपको लिख के दे रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सो क्या बोलेंगे अपन? आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब डिसकंटिन्यूटी का पूरा, यदि अपन इसको बोलेंगे डीएनए तो भी बोल सकते हैं। डिटेल एनालिसिस अपन देखने जा रहे हैं एक इसका डिसकंटिन्यूटी का, जो भी हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने, और इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस अपन देखेंगे। अब मैं बात करता हूं कि नॉन रिमूवेबल होगा आखिर नॉन रिमूवेबल के भी कुछ तो टाइप्स होंगे ना, तो ऐसा कौन कौन से टाइप है उससे अपन बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ट्री डायग्राम में इसको मेंशन करते जाइए। नंबर ए, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। बी, राइट ऑन, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड नंबर बी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, एंड थर्ड वन ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप्स, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में भी दो आएगा, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। नॉन रिमूवेबल में भी तीन आएगा, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी टाइप। आखिर हमें इतने सारे बात हमें आज इस वीडियो लेक्चर में हमें जानकारी लेना है, तो थोड़ा सा आप सावधानी से देखते जाइए। मैं वन बाय वन सारे पॉइंट पे आ रहा हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए वहां पे, नंबर 1 इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। गिव द हेडिंग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे कि मैंने आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमेशा बिल्कुल भी एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना 100% होनी चाहिए। तो आखिरी जब एग्जिस्ट करेगा तो डिसकंटिन्यूटी कौन सा मुद्दे पे नहीं होगा? फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ ए के बराबर हो सकता है कि इक्वल नहीं होगा, या तो एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन हो सकता है। तब एक बातें को वहां पे मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप राइट ऑन लिखते जाइए। here limit x tending to a, f of x, limit x tending to a, f of x necessarily exists, but it is either not equal to, either not equal to f of a, or f of a is not defined, हो सकता है कि वो f of a के बराबर नहीं हो, और क्या हो सकता है कि f of a ही डिफाइंड नहीं हो, बराबर है। इस तरह के फंक्शन में क्या करेंगे, तो नीचे लिख दीजिए। इसका स्टेटमेंट तो आपने लिख लिया, तो नीचे लिखिए इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन, या इन दिस केस ऐसा लिख लीजिए, फंक्शन क्या लिखना है, इन दिस केस therefore it is possible to, in this case therefore it is possible to redefine the function, in such a manner that limit x tending to a f of x that equals to that, इसके बाद लिखिए this is equal to f of a, that is equal to f of a, and making them continuous function, यानी कहने का मतलब कि इसको इक्वल टू एफ ऑफ ए पे हमें डिफाइन करके डायरेक्टली इसको कंटिन्यूअस अपन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको रिमूवेबल की बात मैंने किया, तो अब मैं मूव करना चाहूंगा इसके जो सब टाइप्स है रिमूवेबल की, जो दो सब टाइप्स आपने देखा, एक मिसिंग पॉइंट देखा, एक आइसोलेटेड पॉइंट देखा। तो नंबर 1 पॉइंट की बात करना है आपको, तो नंबर 1 पॉइंट राइट ऑन, नंबर 1 पॉइंट इसके लिए, या पॉइंट ए की बात कर रहा हूं मैं इसमें। पॉइंट ए है आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट
डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब एक बात समझना है कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा। यहां पे चलिए बात, तो जैसा कि आपको मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के जो स्टेटमेंट थे यहां पे यूजफुल होंगे, तो आप इसमें भी वो स्टेटमेंट लिख लीजिए, राइट ऑन। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में भी आप लिख लीजिए, हियर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x exists, limit x tending to a f of x exists, but f of a is not defined, but f of a is not defined, अब जैसा कि स्टेटमेंट आपको मैंने मिसिंग पॉइंट क्या लिख दिया, मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा और कहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है वहां पे आपको देखना है। तो राइट ऑन एग्जांपल इसके लिए आप लिखते जाइए, मैं एग्जांपल के थ्रू अब इसको समझाना चाह रहा हूं। राइट ऑन एग्जांपल, f of x that equals to x minus 1 upon, चाहे x minus 1 into 9 minus x square, 9 minus x square upon x minus 1, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट किसके लिए है, x is not equals to किसके लिए, 1 के लिए। अब इसमें आपको एक बात समझना है, सबसे पहले कहां पे 1 पे चेक करना है आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। तो थोड़ा सा आप ध्यान में देखिए, आप इसके ग्राफ भी यदि आप इसको लगे तो आप टेम्पररी इसको कैंसिल भी करते हैं आप इसको, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसके ग्राफ जब बात करूं मैं तो ग्राफ इसके नो डाउट इस तरह से ग्राफ होंगे, ग्राफ तो इसके ऐसे ही बनेंगे ना। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट इसको मैंने टेम्पररी कैंसिल कर रहा हूं, कुछ पल के लिए कैंसिल नहीं करना आपको, टेम्पररी कैंसिल करके जो बच रहा है उसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो इसके रूट क्या बन जाएगा, -3 और एक +3 इस तरह से बनेंगे। तो मैंने यहां से एक ऐसा बना दिया एक्स एक्सिस, एक को मैंने बोल दिया -3 और एक पॉइंट हो गया आपका -3 और एक पॉइंट को मैंने बोल दिया 3। मैंने इस पॉइंट को इस तरह से बता दिया। अब एक बात समझना कि सपोज दैट मैंने यहां बोल दिया कि 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, -3 और 3 यहां पे। 1 पे क्या है फंक्शन, वो बताइए मुझे, फंक्शन 1 पे क्या है। आखिर इसके 0 को मैं यदि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि सारे 0 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए पहले। तो -3 + 3 यहां से आएगा और ये कितना आएगा, 1 आएगा। 0 तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो चलो ठीक है ना। तो -1 कहां आ रहा है, 1 यहां पे आ रहा है। अब यहां पे देखिए कहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो 1 पे यदि रखेंगे तो 1 क्या होगा, इनफिनिट बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि हमें इस पॉइंट को छोड़ करके, यानी कहने का मतलब कि फंक्शन यहां पे क्या होगा, जो छोड़ने का मतलब तो क्या आएगा, ये बबल आएगा यहां पे, यानी इसके ग्राफ ऐसा बनाया। तो अब एक बात में, यानी इस एग्जांपल में आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि पूरा फंक्शन एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। कौन सा पॉइंट पे, x का वैल्यू 1 पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। यानी इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट बोलेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए एग्जांपल में, इसका ग्राफ भी बना लीजिए और नीचे स्टेटमेंट लिख लीजिए, एट x is equals to 1, at x is equals to 1, x is equals to 1, f of 1 is not defined, f of 1 is not defined। आपको लग रहा होगा कि यदि मैंने 1 रखा तो डिनोमिनेटर से क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि hence f of x has missing point of discontinuity at x is equals to 1। यानी कहने का मतलब कि x is equals to 1 पे क्या है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। अब इतना ही नहीं, मैं एक एग्जांपल और भी आपको लिख के दे रहा हूं। सेकंड नंबर, एग्जांपल नंबर 1 है, सेकंड नंबर, f of x that equals to x square minus 9 upon x minus कितना, 3 मैंने लिख दिया यहां पे। अब इसकी बात आपको किया जा रहा है, किस पे चेक करना होगा, x is not equals to किसके लिए, मैं 3 के लिए फंक्शन दे रहा हूं। अब आपको एक बात समझना आया है कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो आपको पता लग गया होगा कि 3 पे। तो कैसे इसको अपन बनाएंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, सिंपल। तो सिंपल वे में मैंने एक बात तो मैंने बना दिया, एक लाइन बनेगा यहां से, नो डाउट की मैंने एक लाइन भी बना दी है। जब इसको फैक्टर आप निकालोगे तो x + 3 इंटू x - 3 हो जाएगा, अपॉन कितना, x - 3 हो जाएगा। अब बताइए इसको टेम्पररी कैंसिल यदि मैंने किया तो बचा कितना आपका, x + 3 बना।
तो यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 की बात किया जा रहा है, यानी लाइन का होगा +3 है, यानी करने का मतलब कि वो इस तरह से ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इसके लिए ग्राफ बन गया ऐसा। चलिए 0 मैं यहां मान लेता हूं, 0 मान लिया मैंने। तो 3 वाला पॉइंट यदि मैं मान लेता हूं कि लेट अस एज्यूम कि पॉइंट 3 यहां पे है आपका, 1 2 3 मैंने मान लिया कि 1 1 2 3 मैंने पॉइंट यहां पे मान लिया। तो अब एक बात समझना है आपको, थोड़ा सा समझिए, मेरी बात को समझिए कि अब यहां पे यदि मैंने 3 वाले पॉइंट पे क्या होगा, लेकिन ऊपर जब इसको खींचेंगे अपन, यहां पे क्या होगा, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कहने का मतलब ऐसा है। बाकी हर जगह पे क्या फंक्शन है, कंटिन्यूअस, ऐसा है। यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू यदि मैंने 3 रखता हूं तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 पे। यानी कहने का मतलब कि इधर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या है अपना 6 है। यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू जब 3 नहीं ले सकते अपन, तो y का वैल्यू कितना नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते। यानी आपको इसमें भी आपको एक बात बताना होगा कि f ऑफ 3 आपका क्या है, तब 3 यहां पे लगाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और जब नॉट डिफाइंड है, यानी कहने का मतलब आपको बात एक पता लग गया कि f ऑफ x जो है वो कहां पे मिसिंग पॉइंट है, बस सिंगल पॉइंट पे मिस कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी बना रहा है यहां से। क्योंकि यदि यहां पे फंक्शन सपोज दैट नीचे नहीं होता तो हम उसको भी लिए होते ना, आगे तक जाएगा। तो आप इसको मेंशन करिए, वहां पे रिमार्क में लिखिए एट x इज इक्वल टू 3, at x is equals to 3, f of 3 is not defined, f of 3 is not defined। और जब f of 3 डिफाइंड नहीं है, यानी कहने का मतलब कि पॉइंट 3 पे क्या है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। कहां पे, 3 पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। ये मैंने जैसा कि 2 एग्जांपल दिया, और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब अपन मूव कर रहे हैं सेकंड पॉइंट जो भी है आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में। तो जैसे कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में मैं एक बात आपको बता रहा हूं सिंपल वे में, कि इसमें फंक्शन आपका f ऑफ x जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा का मतलब क्या होगा कि RHL और LHL दोनों आपस में इक्वल होंगे उसके, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड f ऑफ a इज आल्सो डिफाइंड, फंक्शन आपका f ऑफ a जो है ना वो भी डिफाइंड होगा। तो आखिर डिसकंटिन्यूटी नहीं होने का रीजन क्या हो सकता है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं। यानी कहने का मतलब कि इस तरह के कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी मिलता है तो आप इसको आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आप बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसा आप देख लीजिए, रैंडम एग्जांपल आप लिख लीजिए, फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x, ऐसा मैंने दे दिया। अब यहां पे 2 बातें आपको बताया जा रहा है, एक तो मैं इंटीजर के लिए लूंगा और एक इंटीजर के लिए नहीं लूंगा। यानी कहने का मतलब कि मैं एक बात यहां से मैं लिख रहा हूं, जब इफ x इज बिलोंग्स टू इंटीजर की बात किया जा रहा है i, एंड नेक्स्ट वन मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका रिजल्ट लिखेंगे अभी अपन, इफ x डजंट बिलोंग्स टू i, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर i। अब मैं बात कर रहा हूं इंटीजर, मैंने लेट अस एज्यूम कि कोई भी इंटीजर मैंने ले लिया, मैंने मान लिया कि x का वैल्यू 1 मैंने ले लिया, इंटीजर की बात किया जा रहा है। तो 1 का बॉक्स कितना होगा, 1 होगा, और -1 का बॉक्स भी कितना, -1 होगा। तो 1 और -1 क्या रिजल्ट आएगा आपका, 0 आएगा। तो एनी इंटीजर पे इसके रिजल्ट क्या बन रहा है, आपस में यहां पे 0 बन जा रहा है, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा आया तो इसको आप 0 लिख सकते हैं। और जब इंटीजर नहीं होगा, यानी मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम कि x का वैल्यू 1.2 मैंने मान लिया, कितना 1.2 मान लिया, इसका बॉक्स की बात करूं तो 1 ले लेंगे। और जब ये माइनस में होगा तो माइनस के बॉक्सेस के कितने बन जाएंगे, -2 बन जाएंगे। तो 1 -2 दैट बिकम्स कितना, -1। यानी कहने का मतलब कि इस तरह के फंक्शन है। आखिर इस तरह के फंक्शन है तो इसका जो अकरेंस है वो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ही क्यों है, क्योंकि सिंपल ना, जब x डज नॉट बिलोंग्स की बात किया जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि i प्लस और i माइनस की बात किया जाएगा तो इसके रिजल्ट हमेशा कितना, -1 ही आएंगे। बट जब यदि i पे फंक्शन को चेक करना होगा तो इसके रिजल्ट हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो नो डाउट जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख रखा है, ये स्टेटमेंट लग रहा है ऐसा कि ये स्टेटमेंट यहां से फुलफिल हो पा रहा है, क्योंकि अब जैसे कि मैं इसके ग्राफ पे बात करूं, अब इसके ग्राफ को कैसे बनाएंगे अपन, तो सिंपल वे में मैंने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मैंने यहां पे बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने यहां पे बना दिया। अब बताइए यहां पे ओरिजिन हो गया, 0 हो गया। अब यहां पे आउटपुट क्या निकल रहा है, एक तो y का वैल्यू 0 निकल रहा है, एक y का वैल्यू कितना निकल रहा है आपका, -1 निकल रहा है। 0 यानी y0 कहां होगा, ऑन द x एक्सिस होगा, y0 कहां होगा, ऑन द x एक्सिस होगा। और एक -1 यानी कहने का मतलब कि मैंने एक लाइन मैंने खींच दिया ऐसा, एक -1 का भी लाइन मैंने खींच दिया, ये -1 का लाइन हो गया। कौन सा, y = -1 और हो गया आपका y =
जीरो का लाइन हो गया। अब इस पे चेक करता हूं मैं, कुछ पॉइंट मैंने इंटीजर वाले पॉइंट में रख के देखता हूं और नॉन इंटीजर वाले भी रख के देखता हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यदि मैंने सपोज दैट कि x का वैल्यू 1 रखा, यदि मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो क्या होगा, इसके रिजल्ट क्या बनेंगे वो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं। तो अच्छा, जीरो पे क्या बन जाएगा, जीरो पे तो नो डाउट कि इसके रिजल्ट क्या बन जाएंगे, जीरो ही बन जाएंगे, क्योंकि जीरो का बॉक्स क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो पे तो नो डाउट कि रिजल्ट जीरो ही होगा, इसको मैंने डाल कर लिया। तो 0 1 ऐसा लिख दीजिए, 2 3 मैंने 2-3 पॉइंट मैंने ले लिया, 0 1 2 3 तक मैंने ले लिया। और एक तरफ मैं इधर भी लेता हूं, -1 -2 ऐसा मैंने ले लिया। अब एक बात समझना है, थोड़ा सा आप देखिए, बात को समझिए, पहले से मेरी बात को जानिए आप। देखिए अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जीरो पे क्या होगा, जीरो पे क्या हो जाएगा, जब मैं जीरो रखूंगा तो इसके रिजल्ट भी क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, x का वैल्यू जीरो पे। अब x का वैल्यू 1 भी यदि मैंने रखा तो 1 और -1 क्या बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, यानी यहां पे भी क्या बन रहा है, इसका आउटपुट यही हो जाएगा। 2 पे भी इसके वैल्यू क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। 3 पे भी क्या बन जाएंगे, a बन जाएगा। यानी इस सारे पॉइंट को छोड़कर बाकी के कुछ पॉइंट की बात मैं किया जा रहा हूं। यदि मैंने 1 को छोड़ देता हूं, लेट अस अज्यूम कि मैंने 1 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ करके पॉइंट की बात किया जा रहा है, यानी समझिए कि 0.99 की बात कर रहा हूं मैं, यानी इससे पहले की बात कर रहा हूं। 0.99 का यदि मैं यहां से लिया तो एक कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा -1, यानी इसके रिजल्ट कितना आ जाएंगे, -1 आ जाएगा। -1 कहां पे है, नीचे पे। तो अब यहां पे जब मैं बात करूं, यहां पे मैं सिंपली जब बात कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, किसके लिए क्या बन जाएगा, यदि आप यहां पे लिखिए, लेकिन यहां पे आप बबल दे दीजिए, इसको बबल कर दीजिए ना, यहां पे ये सारा चीज को आप बबल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर में डार्क है, यहां पे लिख दिया गया, और ये भी बबल कर दीजिए सारे पार्ट को। यानी बाकी सबके लिए इसके रिजल्ट कितना, -1 हो जाएंगे, और बाकी के लिए रिजल्ट इसके लिए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको अपन बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी अपन बोल रहे हैं। आखिर इस आइसोलेटेड को अपन रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कि जहां पे फंक्शन f ऑफ a इक्वल नहीं है ना, तो इसको हम वंस अगेन रीडिफाइन करके इसके बराबर अपन ला सकते हैं। अब मैं मूव करूंगा, जैसा कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपका यहां पे फिनिश हो गया। अब मैं मूव करूंगा किसका, नॉन रिमूवेबल पे मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वन आप हेडिंग दीजिएगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपको कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। जैसा कि रिमूवेबल में आपने थोड़ा बहुत जानकारी आपने लिया, तो उसी के जस्ट सिमिलर ही थोड़ा सा डिसिमिलर है। आप एक बात समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे फंक्शन आपको क्या होगा कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन आपका जो भी गिवन, यानी कहने इस तरह से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a की बात किया जा रहा है, और फंक्शन आपको f ऑफ x है, a ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब a एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप कितना भी कोई भी मैनर आप लगा लीजिए, इसमें कोई भी रूल लगा लीजिए, वंस अगेन आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब इसको एग्जिस्ट आप नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब कि ये जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको एग्जिस्ट करना आसान नहीं होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो इस तरह के जितने सारे डिसकंटिन्यूटीज होंगे वो सारे डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल। यानी इसको अपन रिमूव कर ही नहीं सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी का डिसकंटिन्यूटी हो। तो यही स्टेटमेंट आप नीचे लिख लीजिए, मैं आपको लिखा के दे रहा हूं, राइट डाउन हियर limit x tending to a f of x, limit x tending to a f of x does not exist and therefore it is not possible to redefine, therefore it is not possible to redefine the function in any manner, यानी कहने का मतलब कि कोई मैनर नहीं, मतलब कोई भी तरीके से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं फंक्शन को। क्लियर, इन एनी मैनर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं कि फंक्शन आपका f ऑफ a डिफाइन कर रहा है, इक्वल है, क्या है, नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब कि सबसे बड़ी बात इसमें होगा कि फंक्शन आपको जो गिवन होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, हमेशा के डिसकंटिन्यूटी होगा। तो क्या आपने लिखा, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन एनी मैनर टू मेक इट कंटिन्यूअस, अब अपन
बात करते हैं कि आखिर नॉन रिमूवेबल के भी हमने कुछ टाइप्स देख रखे थे, तो उसमें आप टाइप में आ जाइएगा। नंबर 1 टाइप, दैट इज द फाइनाइट। नंबर ए इज द फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप। इसमें एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा मैं कि फाइनाइट टाइप में आपको सबसे पहले कुछ मतलब इसके डिसकंटिन्यूटी के भी कुछ जंप, यहां पे आपको एक न्यू नाम आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि कहीं कहीं एक दो मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं कहीं पूछा जाता है कि इसके जंप निकालिए, डिसकंटिन्यूटी के जंप निकालिए। तो क्या होता है जंप में आपको ये भी बताऊंगा, यानी कहने का मतलब पहले आप इसको मेंशन कर लीजिए, फाइनाइट टाइप लिख लीजिए। यहां पे ब्रैकेट में आप ले लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा both limits finite and unequal, both limit finite and unequal। एग्जाम्पल देते जाइएगा, नंबर वन लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो, tan इनवर्स ऑफ 1 upon x। आपको यहां पे इसके वैल्यू चेक करना है कि क्या होगा, इसके फंक्शन क्या आएगा 0 प्लस के लिए और 0 माइनस के लिए। ये तो हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 प्लस के लिए अलग होना चाहिए, 0 माइनस के लिए कुछ तो अलग आएगा। तो लेट अस एज्यूम, मैं चेक कर रहा हूं यहां पे, देख लीजिए आप, मान लेता हूं 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, यानी फंक्शन 0 प्लस में डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे। जब 0 प्लस की बात किया जा रहा है, यानी 0 प्लस यानी पॉजिटिव की बात किया जा रहा है, और जब पॉजिटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो tan इनवर्स में इनफाइनाइट का होगा, π/2 पे होगा, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दिस इज द π/2। अब मैं बात कर रहा हूं इसके लिए 0 माइनस की बात कर रहा हूं, यानी 0 माइनस की जब बात कर रहा हूं यानी नेगेटिव आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी होने वाला है। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी कहां पे होगा, -π/2 पे। तो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है आपके, -π/2 बन रहा है। यानी 0 प्लस और 0 माइनस से फंक्शन क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग है, यानी फंक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। जब कर नहीं रहा है तो सबसे पहले अभी मैंने एक वर्ड आपको बताया था कि क्या निकालना होगा, यहां से अपन जंप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आप देख लीजिए। क्या होगा, जंप यदि मैं निकालू, यानी 0 मतलब जो भी पॉइंट पे आपको चेक कर रहा है उस पॉइंट पे 0 प्लस और 0 माइनस के बीच के इसका डिफरेंस की बात जब मैं करूं, तो इसके डिफरेंस यानी पॉजिटिव डिफरेंस की बात किया जाए तो -π/2 से π/2 पे हमें पहुंचना है। तो -π/2 से पहले 0 और फिर से 0 से लेकर के π/2 पहुंचेंगे, यानी टोटल जंप इसमें यदि काउंट करूं तो कितना हो जाएगा, दिस ऑफ दिस, यानी कहने का मतलब कितना, इसके जंप क्या बन जाएंगे, पाई बन जाएंगे। यानी पॉजिटिव डिफरेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, जंप बोल रहे हैं, बराबर है। कहीं आपको इससे पूछा जाएगा कि जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, तो आप बहुत सरल तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि इसके जंप कितने हैं, आपका पाई, इसके आंसर आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, रैंडम लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ sin x अपॉन x की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन में इस तरह से है, मॉड ऑफ sin x अपॉन कितना है, x की बात किया जा रहा है, यानी आपको 0 प्लस देखना होगा और 0 माइनस देखना होगा। तो थोड़ा सा मैं यहां पे आ रहा हूं, कौन सा है, f ऑफ 0 प्लस की बात किया जा रहा है, ऊपर मैं लिखूंगा। अब 0 प्लस की बात किया जा रहा है, यानी 0 प्लस पे क्या होगा फंक्शन, 0 से माइनस की बात करूं तो ग्राफ साइन का आपको पता है कि साइन का ग्राफ इस तरह से मूव करेगा, ऐसा 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 मूव करता है। तो 0 प्लस के लिए पॉजिटिव और 0 माइनस के लिए नेगेटिव होगा। तो 0 प्लस की बात करूं तो ये फंक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव यानी मॉड क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जब मॉड पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो sin x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। इसका रिजल्ट कितना आएंगे, 1 आ जाएंगे। क्लियर है। अब मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूं, 0 माइनस की बात कर रहा हूं, यानी फंक्शन का होगा माइनस में, यानी नेगेटिव sin x बन जाएगा, यानी माइनस sin x होगा, मॉड देगा रिजल्ट। अच्छा, मॉड माइनस sin x देगा तो sin x अपॉन x तो 1 होता है ना, बट माइनस साइन के वजह से इसके रिजल्ट कितने बन जाएंगे, -1 बन जाएंगे। अच्छा, -1 बन जाएगा तो कितना जंपिंग होगा ये बताइए मुझे। सिंपल वे में जब इसकी जंपिंग की बात करूं तो जंपिंग कितना, 2 इसके जंप हो गए। कितना जंप कर रहा है, 2 जंप कर रहा है। अब वैसा ही नहीं, कुछ और भी एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। थर्ड नंबर आप मुझे जल्दी से मुझे करके बताइए, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 2 और बॉक्स x अपॉन x की बात किया जा रहा है, बॉक्स x अपॉन x की बात किया जा रहा है। आपको सबसे पहले इसमें से जंप कैलकुलेट करके मुझे बताना है।
है। चलिए ये तो नो डाउट कि फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। आप जंप कैलकुलेट करके मुझे 10 सेकेंड होल्ड करके आप जंप कैलकुलेट करके मुझे बताइए, तब तक कि मैं आपको यहां पे करके दे देता हूं। आप थोड़ा सा होल्ड करके इसको देखिए आप। चलिए आपने होल्ड कर लिया होगा, इतना ईमानदार आप हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन खुद से गलत मत करना कभी जीवन में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं 2 की बात किया जा रहा है, तो 2 प्लस और 2 माइनस पे बात मैं करने जा रहा हूं। अभी आप मुझे बता दो, फंक्शन 2 प्लस की बात किया जा रहा है। अरे बाबा जब 2 प्लस रखेंगे तो 2 प्लस का बॉक्स तो 2 ही होने वाला है, तो 2/2 कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। और 2 माइनस की जब बात कर रहा हूं, 2 माइनस यानी 1.99 समथिंग, और उसका बॉक्स कितना 1 बन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, तो 2 यानी 1/2 बन रहा है। एक 1/2 बन रहा है, एक 1 बन रहा है, यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो पॉजिटिव डिफरेंस इसके क्या बन जाएंगे, बोलिए ना, यानी 1 और 1/2 के पॉजिटिव डिफरेंस की बात किया जा रहा है, उसी को तो जंप बोलते हैं। तो जंप क्या होगा इसका, बोलिए इसके जंप कितना, हम सुनाई दिया मुझे, बोले नहीं आप लोग, हमारा इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोग अपना बातें को ना करके मेरी बातें को इंतजार कर रहे हैं कि सर आंसर कितना बोलते हैं वही आंसर होगा हमारा, तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, इसके पॉजिटिव डिफरेंस की बात किया जा रहा है, यानी कितना 1/2 इज द जंप ऑफ दिस। अब इतने सारे जंप की बात किया, आप कितने जंप, अब खुद को जंप नहीं करना, आपको क्वेश्चन में जंपिंग लाना आपको। अब एक बात आप लगे तो वहां पे मेंशन कर लीजिए नीचे कि आखिर ये जंप होता क्या है, इसको आप मेंशन कर लीजिए, राइट डाउन। इन दिस केस नीचे लिख लीजिए, इन दिस केस नॉन नेगेटिव डिफरेंस between the two limits is called jump of discontinuity, यानी नॉन नेगेटिव डिफरेंस, जैसा कि आपको पता लग गया, उसको हम क्या बोल लेते हैं, जंप बोल लेते हैं। यानी ये आपका पूरा हो गया, फाइनाइट टाइप की मैंने बात कर ली। अब मैं मूव करना चाहूंगा, आप पॉइंट बी पे मूव करना चाहूंगा, इनफाइनाइट टाइप पे मूव करना चाहूंगा, तो सेकंड पॉइंट बी इज द इनफाइनाइट टाइप, आप हेडिंग दीजिए, बने रहिए। सेकेंड वन इज द इनफाइनाइट टाइप। देन अब ये जो डिस्कंटिन्यूटी के मैंने जो टाइप लिखे हैं नॉन रिमूवेबल के, इनफाइनाइट टाइप, इसमें एक बात आपको ध्यान देने योग्य है, 100% ध्यान दीजिए। इससे मैंने कुछ मेंशन किया है बाजू में, आप देखिए वहां पे ब्रैकेट में रेड कलर से मैं लिखा हूं, रेड कलर के मार्कर से क्या लिखा हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स आर इंफिनिटी, यानी कहने का मतलब कि दोनों, यानी कोई भी पॉइंट पे यदि आपको चेक करना होगा तो उस पॉइंट से प्लस और उस पॉइंट से माइनस के लिए आप चेक करेंगे, तो दोनों में से कम एक पॉइंट पे इसके वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। या तो सपोज दैट कि मैंने 0 पे चेक कर रहा हूं, तो 0 प्लस पे हो सकता है कि इंफिनिटी आए, या तो 0 माइनस पे हो सकता है, या तो दोनों पे आए तो भी चलेगा, इनफाइनाइट बोलेंगे इसको। तो पहचाना कितना सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे जो बातें लिखा हूं, एक बात यदि आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, तो आप इसको डायरेक्टली एक बात बता सकते हो देखने के बाद ही कि इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, जिसको अपन रिमूव ही नहीं कर सकते हैं, नॉन रिमूवेबल है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ही आपको दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल से मैं आ रहा हूं यहाँ पे, वंस अगेन नंबर 1 एग्जांपल, f ऑफ x आपको गिवन है, तो x अपॉन x माइनस 1 ले लिया, और आपको चेक करना है एट x का वैल्यू 1 पे चेक करना है। तो कितना सिंपल है, देखिए ना कितना सिंपल है, मैंने x माइनस 1 और इतना लिख दिया मैंने। अब एक बात मुझे बताइए, सिंपल यहां से दो तरीके से मैं यहां से फंक्शन कितना 1 प्लस पे बात करूंगा, और एक फंक्शन आपका 1 माइनस पे बात करूंगा। जब 1 प्लस की बात कर रहा हूं तो अभी आप मुझे बताइए फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 प्लस पे बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, और 1 माइनस पे बात करेंगे तो क्या बनेगा। 1 प्लस की बात करूं तो अभी आप बताइए 1 प्लस पे क्या बन जाएगा, इसके वैल्यू कितने बन जाएंगे, 1 पे तो चलिए ठीक है, 1 पे क्या बन जाएगा, 1 पे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, 1 पे तो चलिए इनफाइनाइट हो जाएगा नो डाउट, लेकिन 1 प्लस की बात कर रहा हूं, यानी क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 प्लस यानी कितना 1.1 समथिंग 1.0000001 की बात किया जा रहा है, यानी वेरी स्मॉल ही वैल्यू होगा, -1 यानी पॉजिटिव आने वाला है, नो डाउट रखेंगे तो इंफिनिटी ही आने वाला है, यानी क्या प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट क्या देगा ये बताइए मुझे 1 प्लस के लिए, यानी कहने का मतलब कि प्लस इंफिनिटी ही देने वाला है। अब मैं बात करना चाहूंगा 1 प्लस पे प्लस इंफिनिटी और 1 माइनस की बात कर रहा हूं, 1 माइनस यानी 0.99 की बात कर रहा हूं, और नीचे कितना आ जाएगा
1 माइनस पे इतना, और नीचे कितना आ जाएगा 0.99 माइनस 1, यानी कहने का मतलब नीचे निगेटिव आने वाला है, यानी नीचे निगेटिव आने वाला है, नो डाउट कि 0, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट आपको माइनस इन्फिनिटी बनने वाला है। अब एक बात समझिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट जो लिख के रखे हैं ब्रैकेट में आपको समझने के लिए, क्या यहाँ पे वो यूजफुल है, क्या वो सत्य साबित हो रही है, तो आप थोड़ा सा देखिए ना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट आर इंफिनिटी। यहाँ पे तो दोनों के दोनों इंफिनिटी पे ही जा रहा है, चाहे तो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो। सो सिंपल बात बन रहा है आपको। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरह के मैं एक एग्जांपल और भी देना चाहूंगा आपको। f of x that equals to 2 raised to 10x मैंने मान लिया, सिंपल 2 raised to 10x मान लिया, बट यहाँ पे x के जगह पे मैंने मान रहा हूं x is equals to pi/2 पे मैं बात करना चाहूंगा। जब pi/2 पे चेक करना होगा तो क्या बनेगा वो थोड़ा सा आपको देखना है। तो यहां से भी दो तरह के निकल जाएंगे, फंक्शन कितना pi/2 प्लस की बात किया जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन कितना pi/2 कितना माइनस की बात किया जाएगा। अब बोलिए pi/2 प्लस पे क्या बनेगा इसके लिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। pi/2 प्लस यानी क्या होगा, pi/2 प्लस पे यदि मैं बात करूं तो pi/2 से बड़ा वैल्यू यदि आप रखते हो यहाँ पे, तो ये तो नो डाउट कि ये तो क्या इंफिनिटी बनने वाला है, इंफिनिटी बनने वाला है, यानी tan pi/2, यानी tan pi/2 से बड़ा वैल्यू यदि तुम रख रहे हो, यानी ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा है tan का, pi/2 इस तरह से जाएगा, pi/2 नीचे जाएगा, pi/2 का लाइन यहाँ पे है, बराबर है, pi/2 प्लस की बात कर रहे हो यानी यहां आएगा, और 1 सेकेंड में ग्राफ से भी आ रहा हूं, ये 0 हो गया, ये pi/2 बन जाएगा, 1 सेकेंड पाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फंक्शन ग्राफ इस तरह से बनेगा। tan का ग्राफ तो मैंने बना दिया। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, pi/2 का लाइन ए है, pi/2 में प्लस और माइनस पे कहा जाएगा, pi/2 से प्लस यदि आते हैं तो इसके ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी नेगेटिव आने वाला है, उस रीजन में नेगेटिव आने वाला है, यानी कहने का मतलब कि माइनस कितना इंफिनिटी हो जाएगा, और जब माइनस इंफिनिटी होगा तो 2 raised to माइनस इंफिनिटी की बात करूंगा तो इसके रिजल्ट क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। 2 raised to माइनस इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, यानी कितना 1/2 raised to इंफिनिटी, 2 raised to इंफिनिटी 0 होने वाला है, सॉरी इंफिनिटी होने वाला है, तो 1/इंफिनिटी तो क्या बनेगा, 1/इंफिनिटी तो 0 ही बनने वाला है ना। तो बहुत सिंपली बात आप लगे तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुन के, लगे तो इसको हर सेकेंड पे पॉज करके आपको इस बात को वंस अगेन सुन के 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको समझ में 100% आएगा। केयरफुली सुनिए वंस अगेन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यदि pi/2 प्लस की बात कर रहा हूं तो pi/2 प्लस पे ग्राफ आपको दिख रहा है नीचे जा रहा है, यानी tan का रिजल्ट दे रहा है आपको नेगेटिव दे रहा है, यानी कहने का मतलब कि ये कितना आएगा नेगेटिव, यानी कहने का मतलब कि माइनस इंफिनिटी होने वाला है। pi/2 पे तो इंफिनिटी होता है बट माइनस है नीचे, क्योंकि pi/2 प्लस पे ग्राफ नीचे जा रहा है नेगेटिव में, तो मैंने इसकी जगह पे माइनस इंफिनिटी रखा। अब जब माइनस इंफिनिटी रखेंगे यानी 2 raised to माइनस इंफिनिटी करेंगे और उसको अलजेब्रिक थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 raised to इंफिनिटी बनेगा, जिसका रिजल्ट नो डाउट कि क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब जब ये 0 के बराबर है तो मैंने इसको 0 तो लिख दिया। अब इसकी बात किया जा रहा है pi/2 माइनस की बात किया जा रहा है, तो pi/2 की लाइन इधर है, माइनस की लाइन इधर है, यानी इसके लिए तो ग्राफ क्या है, पॉजिटिव ही है ना। अब जब ग्राफ पॉजिटिव है तो नो डाउट कि रिजल्ट क्या देगा, pi/2 इंफिनिटी दे देगा वो पे tan। अब जब tan यहां पे इंफिनिटी दे रहा है pi/2 पे, तो अभी आप बताइए 2 raised to इंफिनिटी क्या बनने वाला है, इंफिनिटी बनने वाला है, यानी इसके रिजल्ट क्या बन जाएंगे, इंफिनिटी बन जाएंगे। अब क्या ये एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्या मैंने इस पॉइंट पे लिख रखा हूं, क्या मेंशन किया हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट आर इंफिनिटी, तो कम से कम ये दोनों में से एक इंफिनिटी आ रहा है क्या, तो बात तो वास्तविक है, बात तो सीधा दिख रहा है कि एक इंफिनिटी है, दोनों भी हो सकता है, जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा आपने, दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, अब मैंने 2 एग्जांपल दिया, अब एक एग्जांपल आपको खुद से समझना है। नंबर 3, f of x that equals to 1/x² की बात किया जा रहा है, 1/x² की बात किया जा रहा है, और एक आपको लिख लेना at x is equals to 0। अब एक बात बोलिए कि फंक्शन 0 प्लस के लिए और फंक्शन 0 माइनस के लिए बात करना होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि फंक्शन आपको x² है, आप 0 माइनस भी रखें यानी निगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और 0 प्लस भी रखते हैं वो तो पॉजिटिव होगा ही, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा।
तो नो डाउट कि जब इसको आप 0 प्लस की बात कर रहे हो तो 0 प्लस में क्या होगा, 0.1 समथिंग बात करेंगे, यानी कहने का मतलब कि 0.1 समथिंग जब बात करेंगे यहां पे, लेकिन रखते क्या है, रखते तो अपन सीधा हाथी का बेटे, हाथी और चींटी का एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा, लिमिट से याद करिए आप। कभी भी वेट हमें पुट करना होता है तो अपन हाथी का वेट को ही पुट करते हैं। बस एक प्लस और माइनस के साइन कन्वेंशन के लिए अपन इस वैल्यू को रख के देखते हैं कि 0.11 रखते हैं तो उसके प्लस आएंगे या माइनस आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से चेक किया जाएगा इसके साइन कन्वेंशन के लिए। अब बात करिए 0 प्लस की बात किया जा रहा है तो 0 प्लस की बात करूंगा तो नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव बना के पॉजिटिव मिलेगा, यानी कहने का मतलब कि रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी बन जाएगा। 0 क्यों, 1/0 यानी इंफिनिटी बन जाएगा, इसके लिए भी रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी बन जाएगा, सिंपल। अब -0 माइनस का वैल्यू यानी कहने का मतलब कि कुछ भी यदि आप रखते भी हैं तो ये फंक्शन में x² है, आपको पॉजिटिव बना के 1 सेकेंड जब वैल्यू उसको पुट करेंगे तो हमें वैल्यू किसके पुट करना होगा, x का वैल्यू 0 में पुट करना होता है आखिरी में, तो ये क्या हो गया आपका, दोनों इंफिनिटी आ गए, यानी 1 सेकेंड इससे मैच कर रहे हैं। यानी अब इसमें मैंने आपको बता दिया इनफाइनाइट। अब मैं मूव कर रहा हूं लास्ट वन गिव द हेडिंग ऑसिलेटरी टाइप फंक्शन, ऑसिलेटरी टाइप गिव द हेडिंग। अब मैं मूव कर रहा हूं थर्ड नंबर पॉइंट जो भी आपका ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें एक कंडीशन मैंने ऑलरेडी यहां लिख रखा है, लिमिट ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसमें क्या होगा, दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में इसके लिमिट क्या होगा, ऑसिलेट करते रहेगा। अब जैसे कि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं, जैसा सिंपल वे में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, f of x दैट इक्वल्स टू, मान लीजिए कि साइन कितना 1/x का मैंने पॉइंट ले लिया और आपको बोला गया है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको चेक करना है कि क्या क्यों ए ऑसिलेटरी क्यों होगा, इस पे मैं आपको बात करना चाह रहा हूं। तो 0 प्लस और 0 माइनस की बात किया जा रहा है, तो अभी आप मुझे बताइए कि 0 प्लस की जब बात कर रहा हूं तो फंक्शन क्या आ जाएगा, यहां से फंक्शन आपको 0 प्लस के लिए मैं लिख रहा हूं और एक फंक्शन यहां से लिखूंगा आपको 0 माइनस के लिए लिखूंगा, 0 माइनस के लिए लिखूंगा। अब आप मुझे बताइए कि 0 प्लस और 0 माइनस से क्या क्या रिजल्ट आपको निकल रहा है। अब एक बात समझिए, जब मैं 0 प्लस की बात किया यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव आएगा, नो डाउट कि जब पॉजिटिव आएगा तो यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव आया है यहां पे 0, 1/0 इंफिनिटी होगा, यानी कहने का मतलब कि यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन ऑफ कितना एंगल में क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है एंगल में। अब आप मुझे बताइए कि एंगल में कितना भी एंगल क्यों ना आ जाए, आपको एक बात पता है कि साइन का वैल्यू ऑसिलेट कहां से कहां तक करेगा, -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। यानी इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे, यानी इस तरह के जो भी डिसकंटिन्यूटीज होंगे, वो सारे डिसकंटिन्यूटीज को अपन क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब साइन के साथ में कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, इसके लिए कहां से कहां तक ऑसिलेट करेगा, तो आप लिख सकते हो कि ऑसिलेट बिटवीन, चाहे माइनस में भी क्यों ना रहे, प्लस में भी क्यों ना रहे, तो आप लिख सकते हैं, रिमार्क इसमें लिख सकते हैं, ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 की बात किया जाएगा, ऑसिलेट इसके बीच में होगा। या साइन क्यों ना हो, और की बात यदि करूं तो f of x is equals to cos में आप लिख देना f of x, यानी कहने का मतलब कि x के लिए वैल्यू, यदि आप इसके ग्राफ चेक करोगे ना, तो ग्राफ यदि आप ड्रॉ करोगे तो जैसा साइन का ग्राफ तो आपको नो डाउट ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे 2-3 बार ऑसिलेट करके आएगा, ऐसा आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ ये फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे नहीं, 2-3 पॉइंट पे इसके वैल्यू सेम ही होंगे, बराबर है। आपको पता नहीं लगेगा इसके कि एक ही पॉइंट पे, जैसा कि आपने अभी जो पहले जितने सारे पॉइंट पढ़े आपने, किसी एक पॉइंट पे उसके वैल्यू अलग आ रहे थे, दूसरे पे अलग आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं होता है। इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 के बीच में, ये हो गया ऑसिलेटरी टाइप हो गया। नेक्स्ट वन की बात कर रहा हूं, आप लिख सकते हो, यदि मैंने फ्रैक्शन ऑफ x की बात कर लिया तो फ्रैक्शन ऑफ x दे दिया मैंने, फ्रैक्शन ऑफ x दे दिया, और x का वैल्यू कौन सा भी बड़ा क्वांटिटी आप ले लीजिए ना, यानी आपको पता नहीं कि कहां से कहां तक ऑसिलेट करेगा, 0 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, यानी इसके जो आउटपुट्स हैं 0 और 1 के बीच में है, यानी दिस ऑल टाइप्स ऑफ जो भी फंक्शन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी टाइप बोलेंगे। चाहे आप 0 प्लस की बात करो, इंफिनिटी के लिए आप ले लो, चाहे किसी भी पॉइंट पे ले लो, इसके रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी बोलेंगे। तो जितने सारे डिसकंटिन्यूटीज, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इस वीडियो में हमने पूरा अच्छे तरीके से देख लिया। ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।